और पीएचईडी से बड़ी खबर आ रही है। पीएचईडी इंजीनियर की सरकारी खजाने पर सबसे बड़ी डकैती देखी गई है। साइबर ठगी के जरिए सरकारी खजाने से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डाका डाला गया। विभाग के ही एक्सीएन ने सरकारी खजाने से साइबर ठगी की है। 12 प्रोजेक्ट एक्सईएन राजीव सिंघल के खिलाफ साइबर डकैती की शिकायत मिली है। डीडीओ आईडी इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। पूर्व 12 एक्सईएन विनोद मीणा ने पीएचईडी एसीएस भास्कर ए सावंत को लिखित में शिकायत दी। तो मंत्री के करीबी एक भ्रष्ट चीफ इंजीनियर का ये आरोपी राजीव सिंघल खास बताया जा रहा है। जलदाय प्रशासन ने चीफ इंजीनियर की रसूख के सामने चुप्पी साधी है। पीएचईडी इंजीनियर की सरकारी खजाने पर अब तक की सबसे बड़ी डकैती देखी गई है। साइबर ठगी के जरिए सरकारी खजाने से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर डाका डाला गया। विभाग के ही एक्सीएन ने सरकारी खजाने से साइबर ठगी की है। 12 प्रोजेक्ट एक्सईएन राजीव सिंघल के खिलाफ साइबर डकैती की शिकायत मिली है। डीडीओ आईडी इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। पूर्व 12 एक्सईएन विनोद मीणा ने पीएचईडी एसीएस भास्कर ए सावंत को शिकायत लिखी। मंत्री के करीबी एक भ्रष्ट चीफ इंजीनियर का ये आरोपी राजीव सिंघल खास है। जलदाय प्रशासन के चीफ इंजीनियर की रसूख के सामने चुप्पी साधी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पीएचईडी इंजीनियर की सरकारी खजाने पर सबसे बड़ी डकैती देखी गई है। किस तरीके से इस पूरी डकैती को अंजाम दिया गया और अब तक कार्रवाई में क्या कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए चारू, जिस तरीके से अब तक जलदाय विभाग के इंजीनियर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, घटिया क्वालिटी, ये कारनामे तो खुलकर करते रहे थे, लेकिन अब सरकारी खजाने पर डकैती का ये पहला मामला है और साइबर ठगी के जरिए इस डकैती को अंजाम दिया गया है। सरकारी खजाने से एक्शन राजीव सिंघल के खिलाफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो राशि है उस पर डाके डालने की शिकायत जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी गई है। हैरानी की बात यह है कि एसएसओ आईडी जिस पर सभी विभागों में जो सरकारी खजाना होता है उसमें जो राशि जमा होती है ये सरकारी राशि होती है। जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स जाता है वो पैसा इंजीनियर एसएसओ आईडी में फर्जीवाड़ा करके अब उसको डकारने लगे हैं। ये संभवतः पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब एक इंजीनियर ने एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि डकारी है। निश्चित तौर पर यह बेहद संवेदनशील मामला है क्योंकि जहां एसीबी, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां 1,000-500 रुपए पर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं, वहीं जलदाय विभाग में 12 में प्रोजेक्ट का ये जो मामला है वहां पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सरकारी राशि पर डकैती डाल ली जाती है। उसके बावजूद भी पूरा जलदाय प्रशासन मौन साध कर बैठा हुआ है। चूंकि जो आरोपी राजीव सिंघल है वो एक जल भवन मुख्यालय में चीफ इंजीनियर उसका बेहद करीबी है और मलाईदार पोस्ट है, इसलिए वहां पर लगाया गया है। जो भ्रष्ट इंजीनियर बताया जा रहा है वो मंत्री का खास आदमी है, इसलिए जलदाय प्रशासन इस पर किसी तरह का कोई एक्शन फिलहाल लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बेहद संवेदनशील मामला है क्योंकि एसएसओ आईडी पर सरकारी पूरी राशि वहां पर होती है। कोई भी जो सरकारी लोक सेवक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और अब ये जो शिकायत आई है बकायदा इसमें जो आरोपी इंजीनियर है उसके मोबाइल नंबर की
हम स्क्रीन पर भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और सरकार को भी दिखा रहे हैं, उन जांच एजेंसियों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार बेखौफ हो गया है। अब तक सिर्फ जो है वित्तीय अनियमितता, घटिया क्वालिटी की बातें सामने आती थी, लेकिन डकैती की, साइबर डकैती की ये पहली घटना है जिस पर सरकार और जांच एजेंसियों को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश में एक तरफ साइबर जो अपराध है उस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है बेहद संवेदनशील हैं, वहीं राज्य में जिस तरीके की ये घटना सामने आई है यह बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने राकेश, क्योंकि आम जनता इसकी आए दिन शिकार होती है, लेकिन अब सरकार भी इससे अछूती नहीं है और माना जा रहा है कि जो प्रशासन है उन्होंने चुप्पी साध ली है और ये करीबी भी बताए जा रहे हैं मंत्री के। तो अब किस तरीके से और किस लेवल पे इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी बरकरार रहे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की शिकायत आई है, जो सबूत पेश किए हैं, विनोद वीणा जो पूर्व एक्सियन है उनकी एसएसओ आईडी के साथ ही छेड़छाड़ करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि पर सरकारी खजाने से डाका डाला है, तो निश्चित तौर पर जो जिन्होंने ये शिकायत दी है उनके ऊपर ये राशि बोलेगी। लेकिन जिस अधिकारी के नंबर उस पर डाले हुए हैं राजीव सिंघल के, तो साइबर अपराध के जरिए जहां राजस्थान पुलिस के साथ साथ सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज रही हैं। लेकिन और वो भी जब आम आदमी के साथ की जा रही है, तब ये सरकारी खजाने की राशि है, 1 करोड़ 20 लाख, ये सरकार की राशि है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि राजनीतिक रसूख के कारण, चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क सरकारी सिस्टम में बना हुआ है जो जिनको राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स का एक संरक्षण है। अब चूंकि यहाँ पर जो नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति भी एक राजनीतिक कारण इसको बताया जा रहा है, और उसके बाद अब यहाँ चूंकि इनको राजनीतिक संरक्षण है, ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण है, ऐसे में ऐसे मामलों को लीपापोती करके और जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर इन पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर जो साइबर क्राइम की जो धाराएं हैं, डकैती की जो धारा है, उसके तहत अगर इन लोक सेवकों, ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, तब जाकर के इन पर अंकुश लगने की संभावना बनती है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।